हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर अकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि विवेक सर के द्वारा जो है कि इसे प्रकाशित किया गया है बाई कलम से क्रांति एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा। और आज का ये प्रैक्टिस सेट 15 होने जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा 2026 के लिए। तो चलिए फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर फिर से एक बार बताना चाहूँगा, ये प्रैक्टिस शीट है 15वें नंबर को हम डिस्कस करेंगे, जो भाई विवेक सर यानी एग्जामपुर कोचिंग के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर गद्यांश के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो गद्यांश को आप अपने से पढ़ लीजिएगा। हम डायरेक्ट गद्यांश के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। एक बार बताने से पहले फिर से बता देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा क्वालिटी में अगर आप लोग को इशू आएगा तो आप 780 पर करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे तो हम यहाँ पर क्वालिटी का जो है कि बढ़ा कर दे दिया गया है, आप जितना पर चाहेंगे उतना पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, हमारे देश की यही है खाली स्थान, यहाँ पर सॉरी दिया है, हमारे देश की यही खाली स्थान है कि यहाँ त्योहारों पर भरपूर आनंद मिलता है। जब गद्यांश पढ़िएगा ऊपर तो मालूम चलेगा इस क्वेश्चन में कि यहाँ खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा विशेषता, यानी हमारे देश की यही विशेषता है कि यहाँ त्योहारों पर भरपूर आनंद मिलता है। ठीक है, आंसर इसमें हमारा जो है कि एक सेकंड रुक जाइए, चलिए यहाँ पर विशेषता हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेला हमारे जीवन में बहुत खुशी और खाली स्थान यहाँ पर दिया हुआ है लेकर आता है, क्या लेकर आता है, तो आंसर जगह इसमें हमारा आनंद लेकर आता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेले की खाली स्थान बच्चे हो या बड़े सभी चेहरे पर देखने को मिलती है, क्या देखने को मिलती है, तो आंसर जगह इसमें हमारा रौनक देखने को मिलती है। मेले में बच्चों पर जो है कि रौनक देखने को मिलती है। ठीक है, आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मेलों में विभिन्न तरह के खेलों का क्या किया जाता है, तो मेलों में विभिन्न तरह के खेलों पर जो है कि यहाँ पर परिवार को में आयोजन किया जाता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य मेले में जाकर अपनी को दूर कर सकता है, क्या दूर कर सकता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा थकान दूर कर सकता है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से ब की ध्वनि कौन सी है, तो इनमें से ब की ध्वनि जो है कि ओष्ठ हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक कौन है, तो गवेषणा पत्रिका का प्रकाशन जो पूछा है कौन है, तो आंसर जगह इसमें हमारा 7वां का ई हो जाएगा, यानी कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था, तो 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है कि ये जो है 1996 में जो है कि संपन्न हुआ था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, प्राकृतिक के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक के सुकुमार कवि जो है कि यहाँ पर 9वें नंबर में बी हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। आंसर इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, लठुआ क्लब रचना किसकी है, तो लठुआ क्लब रचना जो है ये गुलाब राय की है रचना। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है, तो चंद्रप्रभा जो है ये जो है कि भारत तेंदुल हरिश्चंद्र की जो है कि रचना है। आंसर हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम समापति कर धनु लेहु, यहाँ कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें हमारा अनुप्रास अलंकार यहाँ पर दिया हुआ है। बी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो जगहित पर प्राण निछावर कर पाता है, जिसका तन है किसी लोकोक्ति में लग जाता है, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद होगा, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 13 का यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि रोला छंद हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे नीले बितान के तले दीप बहु जागे, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा यहाँ पर रस पूछा है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ पर अद्भुत रस दिया हुआ है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है हमारा, देखिए, खरी मंजूरी चोखा काम का यहाँ पर हमें बताना है सही अर्थ वाला विकल्प बताना है लोकोक्ति का, तो यहाँ पर सही लोकोक्ति हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी, यानी कि तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा लगता है। आंसर इसमें हमारा जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया हुआ है, लक्ष्मण की भ्रातु भक्ति क्या कहलाता है, तो लक्ष्मण की भ्रातु भक्ति जो है कि इसका हमें क्या बताना है, तो मुहावरे का सर्वश्रेष्ठ रूप बताना है, तो इसका सर्वश्रेष्ठ रूप हो जाएगा हमारा सी, यानी कि भाई की निधि स्वार्थ सेवा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आंसर हो जाएगा इसमें, देखिए पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था खुद को कमजोर समझाना पाप है, तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है खुद को कमजोर समझाना पाप है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उद्धरण चिन्ह यहाँ पर प्रयोग किया गया है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है, तो पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है, तो आंसर हो जाएगा 18 का बी, यानी कि द्विगु समास है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद जो है कि यहाँ पर हमारा सत्य धन आग्रह हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राकतन में प्रयुक्त प्रत्यय इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो प्राकतन में प्रयुक्त प्रत्यय यहाँ पर हमारा 20वां का आंसर हो जाएगा, इसमें हमारा बी, यानी कि तन हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है,
शैलजा सिलाई नहीं कर सकती वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण क्या होगा? तो शैलजा सिलाई नहीं कर सकती वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण यहाँ पूछा है क्या होगा? तो यहाँ पर रूपांतरण हो जाएगा शैलजा से सिलाई नहीं किया जाता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मोहन ने रामू से घास कटवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो मोहन ने रामू से घास कटवाया इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसमें प्रश्नार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रकार बताइए क्या होगा? तो विशेषण का प्रकार जो है कि हमारा सर्वनामिक हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो कोशिश करते हैं कामयाब ही होते हैं वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए क्या होगा? तो जो कोशिश करते हैं वे कामयाब ही होते हैं वाक्य में सर्वनाम का प्रकार यहाँ पर, चलिए थोड़ा सा शोर हो रहा था, इसको एडिट कर देते हैं, फिर से बता देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो कोशिश करते हैं वे कामयाब ही होते हैं वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए क्या होगा? तो इसमें सर्वनाम जो है कि हमारा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी परीक्षा जुलाई में होगी इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो उसकी परीक्षा जुलाई में होगी इस वाक्य में कारक जो है कि यहाँ पर हमारा अधिकरण कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? तो इनमें से अध्यापिका का बहुवचन जो है कि यहाँ पर अध्यापिकाएं हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, घर का बहुवचन रूप क्या है? तो घर का बहुवचन रूप जो है कि यहाँ पर घर हो जाएगा। आंसर हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आंसर हो जाएगा 28 का डी, यानी कि स्थापना जो है कि स्त्रीलिंग शब्द है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से उस वाक्य को पहचानिए जिसमें से मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं, इनमें से कोई त्रुटि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे सैनिक इतने वीर हैं कि मृत्यु के सामने भी नहीं घबराते। तो इसमें से हमारा क्या बताना है कि त्रुटि कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर 29 का ए हो जाएगा, इतने वीर हैं कि जो है कि इसमें त्रुटि नहीं है। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों में से उस वाक्यांश को पढ़िए जिस मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सही गुणता उन लोगों का अभिमन्यु गुण है जो विभिन्न समूहों को हो और हुए पर एक दूसरे से सामान्य पूर्वक और साझेदारी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका हमें सही जो है कि बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा सी, यानी कि जो विभिन्न समूहों को होते हुए एक दूसरे से जो है कि इसमें हमारा सही हो जाएगा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यहाँ पर 31 का हमारा हो जाएगा, इसमें हमारा डी यानी कि अंडज हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा फंक का अनेकार्थिक शब्द नहीं है? तो फंक का अनेकार्थिक शब्द जो है कि बी हो जाएगा, यानी पंकज पंचक जो है यह अनेकार्थिक शब्द नहीं है पंक का। ठीक है, पंचक। ठीक है, ए और बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए, उस विकल्प का चयन करके कोष्टक में दिए गए शब्द विलोम शब्द का सही विकल्प कौन सा है? प्रश्न दिया है, हमारे घर की बहुत सी वस्तुएं जंग अवस्था में रहती हैं, जंगम अवस्था में रहती है। तो यहाँ क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। तो यहाँ पर विलोम शब्द हो जाएगा हमारा यहाँ पर अस्थावर हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, यानी कि हमारे घर की बहुत सी वस्तुएं जंगम स्थावर अवस्था में रहती हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का परिभाषित शब्द सही विकल्प नहीं है। प्रश्न कह रहा है, आज भी गाँव में लोगों के घर में खूंटी बनी हुई दिखाई देती है। तो इसका हमें क्या बताना है? परिभाषित शब्द बताना है। तो परिभाषित शब्द जो है कि हमारा मेक हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्दों का तत्सम रूप का सही विकल्प है। क्वेश्चन कह रहा है कि रोज सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। तो यहाँ पर क्या बताना है? तत्सम रूप सही बताना है। क्या हो जाएगा तत्सम रूप? आंसर हमारा इसमें उत्तिष्ठ हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान जो है कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, यानी कि तालव्य हो जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? तो रामचरितमानस की रचना जो है कि ये अवधि में है। आंसर ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, नेक्स्ट जेन जीएसटी प्रणाली में सिंगल साइन 1 SSO का क्या अर्थ है? तो नेक्स्ट गेन जीएसटी प्रणाली में सिंगल साइन ऑन SSO का अर्थ पूछा है यहाँ पर क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि एक ही लॉगिन से सभी सेवाओं का उपयोग करना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक लॉगिन में सभी सेवाओं का उपयोग करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कुआं और नलकूप है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौसम संबंधी सभी घटनाओं वर्षा को वाष्पीकरण वायुमंडल की किस परत में होती है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 40 का ए, यानी कि क्षोभ मंडल में होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाहनों पेट्रोल डीजल कारें पर पहले 28% कर लगता था, अब नया कर दर क्या है? तो अब नया कर दर जो है कि 18% है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुधवा टाइगर रिजर्व 1987 से 1988 भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है कि आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये उत्तर प्रदेश राज्य में है। आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है,
स्टॉक ब्रांड और म्यूचुअल फंड में विदेशी संस्थाओं द्वारा किए गए निवेश को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है, जो लोग दूसरों को परेशान करने या उकसाने के लिए सोशल मीडिया पर आपातजनिक कमेंट्स करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो दूसरों को परेशान करने या उकसाने के लिए सोशल मीडिया पर आपातजनिक कमेंट या मैसेज लिखते हैं उसे जो है कि यहाँ पर ट्रोल कहा जाता है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा वायरस मौजूदा प्रोग्राम को पूरी तरह से हटा देता है और इसे दुर्भावनपूर्ण कोड में बदल देता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 45 का सी, यानी कि ओवर राइट्स वायरस होता है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में साइबर आतंकवाद एवं ऑनलाइन उग्रवाद का मुकाबला मुख्य रूप से किसके माध्यम से किया जाता है? तो ये जो है कि 14C और CERT इनके द्वारा किया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के ग्लोबल एयरलाइंस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है कि गैन हेयर के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के शरीर में चोट लगने पर रुधिर का निकलना बंद नहीं होता है और थक्का नहीं बनता है? तो ये जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 48 का ए, यानी कि हीमोफीलिया के कारण होता है। आंसर इसमें हमारा जो है कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पीतल किन धातुओं की मिश्रण धातु है? तो पीतल जो है ये आंसर हो जाएगा 49 का ए, यानी तांबा और जस्ता का मिश्र धातु होता है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस रेंज हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो है कि यहाँ पर 18 पुलिस रेंज हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निक्की शेयर सूचकांक किस देश और शहर से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा 51 का बी, यानी कि टोक्यो में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिला स्तर पर मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जिला कलेक्टर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 53 का बी, यानी कि आउटरम के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कि यहाँ पर 54 का बी हो जाएगा, यानी कि धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दीवान ए बंदगान विभाग किससे संबंधित है? तो दीवान ए बंदगान विभाग जो है ये जो है कि दासों से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है कि आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 56 का बी, यानी कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, चलिए 57 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। 57 का यहाँ पर देखेंगे, काकोरी मेला किस जिले में आयोजित होता है? तो काकोरी मेला जो है कि ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 57 का, एक सेकंड, हाँ बी, यानी कि बरेली में जो है कि आयोजित होता है काकोरी मेला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड का मुख्यालय जो है कि ये जो है कि नई दिल्ली में स्थित है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बोत्सवाना की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो बोत्सवाना की राजधानी और मुद्रा यहाँ पूछ लिया है, तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा बोत्सवाना की राजधानी जो कि गेब्रोन है, और यही मुद्रा की बात करेंगे तो बोत्सवाना पूला है। ठीक है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को अस्थायी रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी को अस्थायी रूप से जो है कि यहाँ पर हम रेंगूर और करेला या कपास मृदा के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में कारगिल विजय दिवस जो है कि ये आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है, रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो रेडियो सक्रियता की खोज जो है कि आंसर हो जाएगा हेनरी बेकर के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लज्जा और फ्रेंच लवर उपन्यासों की लेखिका कौन है? तो लज्जा और फ्रेंच लवर उपन्यासकारों की लेखिका यहाँ पूछा है, तो आंसर हो जाएगा 63 का बी, यानी कि तस्लीमा नसरीन है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हाँ चलिए नेक्स्ट, रोजवुड, महोगनी, एनी और इबोनी किस प्रकार की वन्यों की मुख्य प्रजातियां हैं? तो ये जो है कि 64 का बी सही हो जाएगा। आर्द्र सदाबहार वन है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के उत्तर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा चीन जो है भारत के उत्तर में स्थित है, चीन देश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल पूछा है यहाँ पर लगभग कितना है? तो आंसर हो जाएगा 66 का बी, यानी कि 73 लाख हेक्टेयर है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विमुद्रीकरण के बाद बैंकों में अधिक धन जमा होने के कारण ब्याज दरों पर क्या प्रभाव पड़ा है? तो यहाँ पर ब्याज दरों पर प्रभाव पूछा क्या है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्याज दरें कम हो गई हैं। आंसर हमारा इसमें जो है कि बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, कुल जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक अनुसूचित जाति ऐसी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा उत्तर प्रदेश राज्य है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल्म मदर ऑफ मोहिनीअट्टम का निर्माण किसने किया था? तो फिल्म मदर ऑफ मोहिनीअट्टम का निर्माण जो है कि ये स्मिता राजन के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है कि आंसर हो जाएगा 70 का ए, यानी 25 जनवरी को मनाया जाता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पेटीएम चिप के जनक के रूप में जाने जाने वाले किस भारतीय वंशी अमेरिका को 2025 में पद्म विभूषण मिला है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 71 का सी, यानी कि विनोद धाम को मिला है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास पिच ब्लैक अभ्यास 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा 73 का बी, यानी कि सेंटीमेंटल वैल्यूम के द्वारा जो है कि फिल्म जीता गया पुरस्कार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वित्तीय वर्ष 2026-27 में निषाद राज वोट सब्सिडी योजना के तहत अधिकतम सब्सिडी कितनी है? तो अधिकतम सब्सिडी जो है कि यहाँ पर 32,160 रुपये है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सूक्ष्म लघु और मध्य उद्योगों की चैंपियन बनाने और उन्हें तरलता सहायता प्रदान करने के लिए बजट 2026-27 में कितनी राशि के साथ SME ग्रोथ फंड प्रस्ताव किया गया है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 75 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 10,000 करोड़ रुपए जो है कि फंड का प्रस्ताव दिया गया है। आंसर बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।